का जो पीक लोड था वो 5634 मेगावाट था और उससे 2 दिन पहले 6188 मेगावाट था। तो कल का संडे होने की वजह से शायद लोड थोड़ा कम रहा है, परंतु 3 दिन पहले जब दिल्ली में मैक्सिमम आज तक का पीक लोड था तब भी हमारे पास बिजली की अवेलेबिलिटी में अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। तो शेड्यूल कट दिल्ली में अभी कहीं भी नहीं हो रहे हैं, परंतु कुछ जगह पर कंप्लेंट्स आ रही हैं कि लोकल फॉल्ट्स की वजह से दिक्कत आ रही है। अभी कल जो टाटा की कंप्लेंट्स थी वो थी 752, जो कि 3 दिन पहले थी 1241, थोड़ी कम है पहले के मुकाबले। परंतु BYPL की कल की जो कंप्लेंट्स थी वो थी 2938 और 3 दिन पहले वो थी 4631 एंड BRPL के अंदर कल की कंप्लेंट थी 3995 जो कि 3 दिन पहले थी 5219। तो कंप्लेंट्स हो सकता है संडे की वजह से थोड़ी कम रही हो, परंतु जो भी फॉल्ट्स हैं वो लोकल फॉल्ट की वजह से हैं। कहीं पर भी पावर की कमी नहीं है। और एक टावर जो कि बामनोली में एक टावर है जिसको कि 400 kVA का जिस पावर ग्रिड ने बनाया है और वही उसको मेंटेन करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली कल वो टावर गिर गया है, उसकी जांच कराई जा रही है। हमने लिखा है केंद्र सरकार को भी उसकी जांच कराई जाए। अभी उसका हमने ऑल्टरनेटिवली बाईपास कर दिया है लाइट को, परंतु उसको बताया गया कि टेम्परेरी जो इवोकेशन जो बनाना होता है उसमें 2-3 दिन या 4 दिन उसमें लगेंगे जहाँ तक है। तो क्या सर इसकी वजह से पावर कट या उन इलाकों में कोई असर, किस इलाकों में असर होगा इसका? ये देखिएगा, नहीं कल हुआ था 2-3 घंटे के लिए, बट उसके बाद हम उसको बाईपास कर दिया है और उसको भी शायद वो कह रहे हैं कि 2 या 3 दिन में उसको रिस्टोर कर देंगे इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से। सर, अनशेड्यूल्ड पावर कट्स को लेके आप लोगों ने पिछले साल एक पॉलिसी लेकर के आए थे कि अनशेड्यूल्ड पावर कट होगा तो लोगों को कंपनसेशन मिलेगा, और अगर किसी के घर में लाइट में कोई फॉल्ट आता है तो अगर 3 घंटे में ठीक नहीं होता है तो 100 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से। हाँ, अनशेड्यूल्ड पावर कट का जो है वो DRC को उसको लागू करना है। हमने DRC को पॉलिसी डायरेक्शन दी हुई है और DRC से बातचीत हुई है, जल्द ही उसको लागू कर दिया जाएगा। साल नहीं, थोड़ा कम हुआ है। एक साल 17 तारीख को आपने सर बता दीजिए ना, DRC ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को नोटिफाई नहीं किया था। DRC ड्राफ्ट नोटिफिकेशन था, उसका कंसल्टेशन करनी होती है, कंसल्टेशन वगैरह हो चुकी हैं, उसके बाद उसको लागू किया जा सकता है। और इस वीक में, जहां तक कमिंग वीक है, इस वीक में इसको लागू कर दिया। सर एक थोड़ा सा अगर बता दें उसका तरीका क्या रहेगा, वो कैसे लोगों को मिल पाएगा और लोग कैसे कंप्लेन? उनके बिल के अंदर ही एडजस्ट होगा। जहां पर भी अगर लाइट जाएगी तो उसको कंडीशन लगाई गई है कि 2 घंटे से ज़्यादा अगर फॉल्ट रहता है तो उसके बिल में उसको पर आवर के हिसाब से जितने भी घंटे बिजली जाएगी उसको कंपनसेशन। क्योंकि अभी देख रहे हैं को दिए हैं कि 2 घंटे तक कोई भी लोकल फॉल्ट होता है तो उसको रिपेयर करना होगा, अदरवाइज एक्शन नहीं, हमने देखा है 2 घंटे से पहले ही करना होगा। ज़्यादातर ये लोग जो उनकी रिपोर्ट है, देखिए मैं बता दूँ आपको, अभी BYPL का मैं पढ़ के बता देता हूँ। टोटल कंप्लेंट्स हैं 2938, जिसमें कि 1022 कंप्लेंट उन्होंने 1 घंटे से पहले की, ठीक है, और 1541 कंप्लेंट जो है वो विदिन 2 आवर्स ठीक की है। जो 2 घंटे से ज़्यादा है वो लेस देन 100 के करीब कंप्लेंट्स हैं। तो अभी भी मतलब क्या है कि 2 घंटे के अंदर लगभग 90% कंप्लेंट 2 घंटे में तो हो पा रही है। बट क्या होता है कि जो अगर 10% रह गई और उसको 2 घंटे के बाद 4 घंटे लगे तो बड़ा मुश्किल है, जिसके घर में जाती है उसके लिए बहुत दिक्कत लगा। लेकिन प्रॉब्लम ये भी ना कि फ्रीक्वेंट होता है। अगर मान लीजिए अभी आपने उसको ठीक कर दिया, उसके कुछ देर बाद फिर हो जाएगा क्योंकि लोड बहुत ज्यादा है। आपको नहीं लगता कि सर मेंटेनेंस और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना? ये तो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। पिछले 14-15 साल के अंदर जो इनको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से नहीं बनाया गया है। और देखिए 3 कंपनियों में भी जो शिकायतें हैं, एक कंपनी की बहुत कम है, बाकी 2 कंपनियों की ज़्यादा है। उन 2 में से भी एक की बहुत ज़्यादा आ रही है। तो सर सरकार उसको सुपरवाइज करने के लिए क्या कर रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को तो पुराने को तो अब केबल डली हुई है। अब केबल को जब तक केबल फॉल्ट नहीं हो, उन्होंने कहा केबल डाल दी, उन्होंने कहा क्वालिटी भी अच्छी है। जैसे ओवरलोड हो रही है वो केबल फूक गई तो पता लग रहा है कि इस बार घटिया केबल लगाई है उन्होंने। अब उसको हम खोद के चेक तो नहीं कर सकते हैं, परंतु ये जरूर है कि जो भी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर गलत किया उसको ठीक करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। इवन हमने मोबाइल ट्रांसफार्मर्स के लिए उनको कहा है और सभी ने अपने हर जोन के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2-2, 3-3 मोबाइल ट्रांसफार्मर्स का इंतजाम कर लिया है। तो प्रेशराइज इनको करें कि जल्द से जल्द उसको रिपेयर किया जाए और इसको मॉनिटर किया जाएगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 10 साल में 15 साल में उन्होंने बनाया उसको ठीक से बनाना चाहिए था, क्यों नहीं बनाया? 2 ही चीज़ों के लिए प्राइवेटाइजेशन किया गया था। एक था
कि ये लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे और दूसरा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई दे सकेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक से करेंगे। तो इन्होंने या तो इन्वेस्टमेंट किया नहीं, या किया तो घटिया कर दिया। सर, पावर कट शेड्यूल के बारे में पहले कहा गया था कि वो वेबसाइट पे होना चाहिए अगले 15 दिन का, आपकी उस जो हाँ, देखिएगा, गाइडलाइन दी थी अभी मैंने बताया, अभी वो मार्च के बाद अपडेट ही नहीं हुई है वो वेबसाइट। अब शेड्यूल पावर कट बिल्कुल नहीं है दिल्ली में। पहले शेड्यूल पावर कट था मेंटेनेंस पर्पज के लिए, तो मेंटेनेंस फरवरी तक खत्म कर ली गई थी, फरवरी मार्च तक खत्म हो गई थी सारी। तो मेंटेनेंस खत्म होने के बाद शेड्यूल पावर कट खत्म हो चुका है। इस पीक पीरियड के अंदर मेंटेनेंस अलाउड नहीं है, तो मेंटेनेंस वर्क नहीं है तो शेड्यूल पावर कट खत्म है। शेड्यूल पावर कट तब होगा जब बिजली की कमी होगी, अदरवाइज नहीं होगा। थैंक यू।